नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि स्वास्थ्य सभी का बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथियों, ओटीपी की समस्या को लेकर जिन बच्चों ने फॉर्म भरना चाहा है, उनको साथियों एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी कि साथियों जब वो फॉर्म भरते हैं तो उनका ओटीपी नहीं आ रहा है। दोस्तों, ओटीपी ना आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों में से साथियों आज बात करने वाला हूं, इसका समाधान क्या हो सकता है। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं साथियों कि जो आपकी ये फॉर्म की डेट है शायद 16 से थोड़ा आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि साथियों अभी क्या है, थोड़ा सी वेबसाइट बहुत ज्यादा क्या कर रही है, परेशान कर रही है। और दोस्तों, अगर हम बात करें आज ऑफिशियल डाटा के बारे में, तो साथियों आज इस वीडियो में ओटीपी ना आने की समस्या क्या है, समाधान, इस पर बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि दोस्तों ये जो आपको ऑफिशियल डाटा दिखा रहा हूं मैं, इसके अंदर आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश साथियों पुलिस रिक्रूटमेंट जो है उसके द्वारा ये ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल साथियों 2023 के अंतर्गत आवेदन हेतु लिंक जारी होने के प्रथम 24 घंटे में साथियों प्राथमिक पंजीकरण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या साथियों लगभग 2 लाख के आसपास रही है। यानी कि 24 घंटे के अंदर जब से लिंक एक्टिव हुआ है तब से साथियों रात 10 बजे के आसपास का साथियों ये डाटा है, जिसमें साथियों 2 लाख लोगों ने क्या कर दिया है साथियों, पंजीकरण कर दिया है। 2 लाखों में से साथियों यहां पर 1,17,000 के आसपास बच्चों ने यहां पर साथियों क्या कर दिया है, सभी वंचित प्रपत्रों को अपलोड करते हुए शुल्क जमा करके आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। यानी कि साथियों 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया और मतलब फीस भी जमा कर दी, सब कुछ कर दिया। और 2 लाख बच्चे ऐसे हैं साथियों जिन्होंने यहां पर रजिस्ट्रेशन करके तैयार कर लिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वेबसाइट पर जब 2 लाख लोग एक साथ जा रहे होंगे, 2 लाख तो वो हैं जिन्होंने पंजीकरण कर लिया, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने साथियों वेबसाइट पर फॉर्म कंप्लीट नहीं भरा होगा, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे। तो साथियों वेबसाइट पर बहुत ज्यादा यहां पर लोड जा रहा है और वेबसाइट वैसे भी साथियों नई बनी है, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा, सर्वर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं साथियों ओटीपी ना आने की जो समस्या है ना, ये आपकी मैं बात करूं 1 से 2 दिन में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने सब कुछ चीज साथियों प्रॉपर वे में रखी है। डिजी लॉकर जो है वो भी अभी नहीं आया है, जो डिजी लॉकर पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे वो भी अभी साथियों अपडेट नहीं हुआ है, शायद ना भी हो, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों खास बात क्या है कि वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक गया है, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल बता दिया है कि 2 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और 1 लाख लोग तो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं। दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि इसमें साथियों हो सकता है कि 28 से 30 लाख के आसपास तक फॉर्म जाए, 28 से 30 लाख तक साथियों इसके अंदर फॉर्म जाए। और साथियों अगर हम बात करें कि जो ओटीपी ना आने की समस्या है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो कारण है इसका वो ये है साथियों कि आपका ओटीपी जो नहीं आ रहा है वो साथियों वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लोड होने की वजह से नहीं आ रहा है। दोस्तों उसके लिए या तो आप ये हेल्पलाइन नंबर जो है इस पे फोन कर सकते हैं। अगर आप साथियों 10 बजे से 6:30 बजे तक के बीच में फोन करेंगे तो साथियों आपके यहां पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा साथियों वहां पर आप चैट बॉक्स में जाके भी अपनी परेशानी को लिख सकते हैं, वहां से भी साथियों आपको हेल्प मिल जाएगी। तीसरी साथियों अगर हम बात करें तो आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका ओटीपी जो है ना, जैसे कि यहां रिप्लाई किया गया है, इज देयर एनी एक्सपायरी टाइम फॉर द ओटीपी, यानी कि कोई इसका एक्सपायरी टाइम है क्या। तो दोस्तों इसमें रिप्लाई दिया गया द ओटीपी इज वैलिड टिल द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना साथियों, जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16/1/2024, तो आपका ओटीपी साथियों ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक वैलिड होगा। तो इसलिए घबराने वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप साथियों आज कल का ही टाइम दीजिएगा, आपकी वेबसाइट एकदम स्मूथली चलने लग जाएगी। और वैसे तो साथियों होता क्या है ना कि वेबसाइट खुले ही ना तो ज्यादा समस्या आती है, लेकिन ओटीपी अगर नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। अगर इंतजार करना नहीं चाहते तो साथियों इस हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं और वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन समस्या ये होगी कि ये नंबर बहुत बिजी जाएगा। तो साथियों आप एक काम कीजिएगा कि आप अपने फॉर्म को साथियों आप लगभग 2-3 बजे के करीब रात को अप्लाई करके देखो, 2 से 3 बजे के करीब अप्लाई करो, या सुबह के टाइम पर साथियों 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच अपने फॉर्म को अप्लाई करो, जिस टाइम साथियों सर्वर पर बहुत कम लोड होता है। दिन के टाइम जितने बैंक के पूरा इंटरनेट सर्विस है तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो सभी साथियों यूज कर रहे होते हैं, तो इंटरनेट के अंदर कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो साथियों आप अगर रात के टाइम पर इसको अगर फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो शायद आपका फॉर्म हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो आप अभी बहुत ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है, घबराने की, हड़बड़ाने की। अगर किसी ने कह दिया भाई आप पहले दूसरे दिन ही फॉर्म भर लो, तो साथियों इतना बुरा हाल मचा रखो। आप रिलैक्स होके साथियों बस लास्ट डेट तक मत जाना, आप 1-2 दिन इंतजार कर लो, 1-2 दिन
इंतजार करके साथियों आप 2-3 दिन के बाद फॉर्म भर देना। लेकिन साथियों खास बात क्या है कि अगर आप जल्दबाजी कर रहे हो ना, तो जल्दबाजी में हो क्या रहा है ना, बच्चे गलती कर जा रहे हैं। कोई बच्चा नाम में गलती कर दे रहा है, कोई डेट ऑफ बर्थ में गलती कर दे रहा है, कोई पिता के नाम में गलती। ये जो गलती है ना, हालांकि संशोधन की डेट दी गई है, लेकिन दोस्तों आपने गलती कर दी और गलती आपको पता चल गई तो वो गलती है, और अगर गलती कर दी और साथियों पता ही ना चला तो ज्वाइनिंग टाइम पर साथियों बहुत बड़ी समस्या आपको हो जाएगी। इसलिए रिलैक्स मोड पर रहो, एकदम शांति से रहो कि फार्म एकदम रिलैक्स मोड पर रह के भरेंगे। कोई जल्दबाजी, कोई साथियों घबराहट, कोई भागम भाग नहीं है। प्यार से साथियों एकदम रिलैक्स होकर, जब अभी क्या होगा ना, साइबर कैफे वाले के पास भी जाओगे ना, कोई फटाफट फटाफट बस पैसे उसे दिख रहे होंगे, फार्म नहीं दिख रहा होगा, उससे कहिएगा भैया ये बताओ कि किस टाइम फ्री रहोगे, आराम से भर दो मेरा फार्म, मेरे जिंदगी का सवाल है, आपके लिए पैसे की बात है। आप मुझसे 50 रुपए फालतू ले लो, लेकिन जैसे मैं भरवाना चाहता हूं ना, ऐसे मेरा फार्म भर दो। एक एक चीज मुझे दिखा के भर दो, मुझे अपने पास बिठा लो और मैं अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, आप भरते चलो, मैं क्रॉस चेक साथ के साथ करता चलूंगा। ये सबसे अच्छी बात रहेगी। नहीं तो साथियों फार्म में एक बार मिस्टेक हो गई ना, और ऐसी कोई मिस्टेक हो गई जो सुधार ना हो सके, तो फिर समस्या हो जाएगी। अब मान लो कि साथियों आपको पता चल गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको पता ही ना चला, मिस्टेक हो गई तो हो गई। मान लीजिएगा 10th की जगह कुछ और लग गया, फार्म में अपलोड हो गया, तो फिर आप सुधार नहीं कर पाओगे, समस्या हो जाएगी। और नौकरी साथियों चाहे कितनी मेहनत करते रहना, अगर फॉर्म में ऐसी मिस्टेक हुई तो एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, पेपर ही नहीं दे पाओगे। फिर साथियों आप कहिएगा कि सर हमारा तो फार्म रिजेक्ट हो गया। इसलिए रिलैक्स मोड पर हो जाओ साथियों, और प्यार से मोहब्बत से साथियों बिल्कुल ईमानदारी से फार्म भरो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ओटीपी की बात है तो ओटीपी के लिए 1 से 2 दिन का इंतजार कर लो। जल्दबाजी करने में साथियों कोई फायदा नहीं है। जल्दबाजी, ऐसी भी जल्दबाजी क्या फायदा साथियों जिसमें आप गलत फार्म भर दो, कोई मतलब नहीं बनता। तो इंतजार कर लो, या फिर साथियों इस नंबर पर हेल्पलाइन कर लो, और इस नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो वहां से आपको सपोर्ट मिल सकता है। और साथियों जो ओटीपी ना आने का कारण है वो है साथियों सर्वर पर बहुत ज्यादा लोड होना, उसके लिए सिर्फ आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। कुछ बच्चों के सामने साथियों समस्या आ रही है कि हमने फॉर्म भर दिया है और उसकी फीस कट गई है, तो लेकिन फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है। तो उन सबको जितनी भी समस्या आ रही है ना, वो साथियों सर्वर पर लोड होने की वजह से आ रही है। तो 1 से 2 दिन का इंतजार कर लो, प्यार से अपना आराम से फॉर्म भर देना, आपका फॉर्म भर जाएगा। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो साथियों वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई यहां पर दे दूंगा। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को साथियों लाइक चाहो लाइक कर सकते हो, बाकी शेयर वेयर मत करना, शेयर की जरूरत नहीं है। ओके साथियों, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।